वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम डेल्टा आईएसपी सॉफ्ट के अंदर पीआईडी को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू प्रोग्राम ऐड करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे प्रोग्राम्स के ऊपर और न्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ प्रोग्राम का कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए मैं पीआईडी की क्लास है तो हम PID_1 नाम दे देते हैं। ये हमने यहाँ पर PID_1 नाम की फाइल क्रिएट कर दी। अब इस प्रोग्राम फाइल के अंदर हम आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि PID को डिस्कस करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और सिंपली PID टाइप करके ओके करते हैं। तो ये PID इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गया है। PID इंस्ट्रक्शन के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये S1, S2 और S3 ये तीन यहाँ इनपुट साइड में यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं और एक आउटपुट में D है। ये S1, S2, S3 ये क्या है? S1 हमारा सेट पॉइंट है, यानी कि जो भी प्रोसेस होगी उसका एक सेट पॉइंट होगा जिसे हम सेट वैल्यू भी बोलते हैं, ये सेट पॉइंट है। और S2 हमारा प्रोसेस वैल्यू है जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये S1, S2 हो गया। और S3 के अंदर हमारे PID के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो S3 के अंदर आएंगे। S3 के अंदर जो टैग हम यूज करेंगे उसके आगे के 20 टैग्स इसके अंदर रिजर्व हो जाएंगे, यानी कि कोई भी टैग डालेंगे तो उसके आगे के 20 वर्ड जो हैं वो इसके लिए रिजर्व हो जाएंगे। S3 को पहला पैरामीटर इसको लेने के बाद इसके 20 पैरामीटर को ये रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग PID का आउटपुट जनरेट करेगा जो कि फील्ड को जाएगी। तो सबसे पहले हम पैरामीटर इसके 20 पैरामीटर चाहिए। मान लीजिए मैं D700 नाम दे देता हूँ। D700 से लेकर के D719 यानी कि 20 पैरामीटर इसके अंदर रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू को डालना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर 30 से ले लेता हूँ। ये हो गया 730, D730 ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं D732, ये हमारी सेट वैल्यू हो गई। और उसके बाद आउटपुट डाल देते हैं ये D734 डाल देते। तो ये हमारे पैरामीटर इसके अंदर सेट हो गए। अब S3 के अंदर हमें 20 पैरामीटर सेट करने। 20 पैरामीटर्स जरूरी नहीं 20 पैरामीटर आपको सेट करने हो, जो मेन रिक्वायर्ड होते हैं उन पैरामीटर को हम सेट कर लेंगे, बाकी जो बाय डिफॉल्ट पड़े हैं वो पड़े रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके नाम डाल देते हैं। नाम डालने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डिवाइस कमेंट में और यहाँ D में D700 के आगे के टैग हम ले रहे हैं तो वहां से हम इसके टैग के नाम डाल देंगे। 700 से लेकर के आगे के 20 टैग हमारे PID के पैरामीटर के हैं और D730 हमारा है वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। पहले हम D730 का नाम डाल देते हैं। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि एनालॉग इनपुट है तो हमें इसे एनालॉग इनपुट ये नाम दे दिया। और 730 को हमने सेट वैल्यू, इसका नाम हमने सेट वैल्यू दे दिया। और 734 ये हमारा एनालॉग आउटपुट हो गया। उसके बाद 700 से लेकर के आगे के ये हमारे ट्यूनिंग पैरामीटर हैं तो इनको हम दे देते हैं। ये पहला जो है हमारा वो सैम्पलिंग टाइम है तो इसका नाम दे देते हैं सैम्पलिंग टाइम। ये सैम्पलिंग टाइम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है ये हमारा है P गेन, इसे प्रोपोर्शनल गेन कहते हैं। उसके बाद I गेन, ये हमारा I गेन हो गया। उसके बाद D गेन, ये D गेन हो गया। उसके बाद D गेन के बाद आप आता है कंट्रोल मोड, ये कंट्रोल मोड है। उसके बाद डेड बैंड नाम दे देते। उसके बाद 6 आउटपुट का लिमिट है, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है तो इसे हम CB मैक्स नाम दे सकते हैं या आउटपुट मैक्स दे सकते हैं या MB मैक्स लिख देते हैं, MB आउटपुट मैक्स। और ये हो गया मिन, MB मिन मिनिमम रेंज। और यहाँ पर ये इंटीग्रल की मैक्स हो गई, ये इंटीग्रल मैक्स हो गई और ये इंटीग्रल मिन हो गई। और भी पैरामीटर में उसको छोड़ देता हूँ। मैं जो मेन पैरामीटर हैं वो हमने यहाँ पर ले लिए तो ये हमने यहाँ पर नाम डाल दिए। तो अब हम यहाँ पर वापस आते हैं तो यहाँ पर जो नाम डाले वो यहाँ पर शो हो गए। तो यहाँ पर हमें थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि ये हमारी सेट वैल्यू हो गई और ये एनालॉग इनपुट वैल्यू हो गई और ये एनालॉग आउटपुट हो गया और ये एनालॉग इनपुट और ये सैम्पलिंग टाइम। और इसके आगे के जो टैग हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम आगे की इसको नेक्स्ट रंग में इसको लिखेंगे।
तो ये नेक्स्ट रंग यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और एक नई रंग यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे मूव, MOV, और पहला है सैम्पलिंग टाइम, तो इसको हम 10 डाल देंगे और D700 में डाल देंगे, D700 ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर आ गया। अब एक और हमें डालना है इसके आगे का हमारा था पी गेन। तो पी गेन हम क्या करेंगे, पी गेन मान लीजिए पी गेन भी 10 डाल देते हैं, ये हमारा जाएगा 701 में, ओके कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद एक और ले लेंगे और हम डाल देंगे आई गेन मान लीजिए आप कुछ डालना चाहते हैं, मैं 100 डाल देता हूँ, आई गेन हो गया। उसके बाद आई गेन के बाद डी गेन मान लीजिए मैं 0 ही डाल देता हूँ, 0 डाल दिया और ये जाएगा 703 में, ओके कर देंगे, ये 703 में डी गेन आ गया। उसके बाद हम डाल देते हैं कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड के अंदर कई सारे मोड होते हैं, ऑटोमेटिक मोड, फॉरवर्ड मोड, रिवर्स मोड, इस तरह के मोड होते हैं। अगर 0 डालेंगे तो ऑटोमेटिक रहेगा, अगर 1 डालेंगे तो फॉरवर्ड, 2 डालेंगे तो रिवर्स। मैं मान लीजिए ऑटोमेटिक ही छोड़ देता हूँ, तो इसको 4 में डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद डेड बैंड आता है, इसको मैं मान लीजिए डेड बैंड को 5 डाल देता हूँ, 5705 के अंदर, तो ये हमारा डेड बैंड आ गया। उसके बाद आउटपुट की रेंज होगी, तो आउटपुट की रेंज में मान लीजिए मैक्सिमम में डाल देता हूँ 2000 डाल देंगे, 2000 आ गई। और मिनिमम रेंज -2000 डाल देंगे, आउटपुट की रेंज हो गई। अब इंटीग्रल की रेंज भी आती है, तो यहाँ पर हम पहले मैक्स डाल देते हैं, ये 708 में आ जाएगा। और मिनिमम है वो मैं -2000 डाल देता हूँ। तो ये 10 पैरामीटर, अब जो मेन पैरामीटर बोलते हैं वो हमने यहाँ पर सेट कर दिए। तो ये तो हो गए हमारे मेन पैरामीटर सेटिंग, और ये हमारी हो गई PID। ये PID कैसे काम करेगी, इसके अंदर ये जो सैम्पलिंग टाइम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमने सैम्पलिंग टाइम मूव किया है। सैम्पलिंग टाइम, पी गेन, आई गेन, डी गेन, कंट्रोल मोड, डेड बैंड, आउटपुट की मिनिमम मैक्सिमम और इंटीग्रल की मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग ये PID काम करे। तो ये हमने यहाँ पर PID का लॉजिक यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब इसको एक बार PLC के अंदर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। रन मोड में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा रन मोड में आ गया। ये सारे पैरामीटर जो ट्रेनिंग पैरामीटर हैं PID के, वो हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक सेट वैल्यू, मान लीजिए मेरे को कोई लेवल ही है, मान लीजिए मैंने इसको 50% मेंटेन करना है, और फील्ड से जो PV हमारी आ रही है अभी के केस में मान लेते हैं 25 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लेवल की सेट पॉइंट हमारा 50% है, और हमारी PV हमारी अभी जो एनालॉग इनपुट है वो सिर्फ 25 है। तो इसके लिए आपका जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये एनालॉग आउटपुट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे एनालॉग आउटपुट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि MB की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा, मिलीएम्पेयर हमारे बढ़ेंगे और फील्ड को जाएंगे, और जो भी कंट्रोल वाल्व है या एनालॉग आउटपुट से कंट्रोल डिवाइस है वो इसको कंट्रोल करेगा। इस केस में मान लीजिए मैं टैंक का लेवल का ही प्रोसेस समझ लेते हैं, कंट्रोल वाल्व को ये खोलने के लिए अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस वैल्यू है वो डाउन हो गई, सेट पॉइंट हमारा 50 था, इसलिए ये बढ़ा रहा। और अब अगर मान लीजिए ये तो बढ़ाएगा, तो अगर मान लीजिए ड्रम का लेवल है और कंट्रोल वाल्व खुलेगा तो पानी अंदर आएगा तो लेवल बढ़ेगा। तो लेवल बढ़ते बढ़ते मान लीजिए सेट पॉइंट से ऊपर चला गया, मान लीजिए सेट पॉइंट से मान लीजिए 85 चला गया, तो एक बार 85 डालेंगे, तो ये क्या करेगा, जहाँ से ये कंट्रोल वाल्व ओपन था वहाँ से ये उसको बंद करना शुरू करेगा, यानी कि ये -2000 की तरफ वैल्यू को ले जाएगा, क्योंकि हमने इसकी रेंज दी है वो -2000 से +2000 की रेंज में दिया है। तो इस तरह से ये अपना सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेस वैल्यू को बार बार चेक करेगा, और अगर सेट पॉइंट से कम है तो कंट्रोल वेरिएबल को बढ़ाएगा, यानी कि आउटपुट को बढ़ाएगा, और अगर सेट पॉइंट से PV ज़्यादा है तो कंट्रोल वेरिएबल को कम करेगा, ताकि हमारा जो प्रोसेस वैल्यू है वो सेट पॉइंट के आसपास बनी रहे। जैसे अभी ये कम कर रहा है, अगर फिर से इसको मैं लेवल को कम कर देता हूँ, मान लीजिए 25 कर देता हूँ, तो ये क्या करने लगेगा, ये वापस बढ़ाने लगेगा, क्योंकि हमारी जो प्रोसेस वैल्यू है वो सेट पॉइंट से कम हो गई। तो इस तरह से ये PID काम करती है। प्रोसेस वैल्यू जो आएगी फील्ड से सेंस हो करके, अगर सेट पॉइंट से कम है
तो ये PID एक्शन को बढ़ाएगा, यानी कि किसी भी कंट्रोल वाल्व को ओपन करने की कमांड को बढ़ाएगा, 4 to 20 को बढ़ाएगा, यानी कि 4 से 20 की तरफ मिलीएम्पर सेंड करना शुरू कर देगा। और जब हमारा प्रोसेस वैल्यू बढ़ गया है, यानी कि लेवल जब बढ़ गया, तो सेंस होके जब लेवल आएगा तो वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, यानी कि कंट्रोल वाल्व को क्लोज करेगा। तो इस तरह से ये PID काम करती है। तो आज की क्लास में हमने डेल्टा ISP सॉफ्टवेयर के अंदर PID इंस्ट्रक्शन को सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।